मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, वीर भक्त हनुमान की, गांव के सब देवी देवता की, अपने अपने माता पिता की, अखंड नवधा रामायण की, परम पूज्य व्यासाचार्य महाराज की। ग्राम खम्हाड़ी में आयोजित अखंड नवधा रामायण के ये अवसर में परम पूज्य व्यास मासी आचार्य महाराज श्री ईश्वर कृष्ण शास्त्री जी, हमारे साथ आए हुए भाई भुवनेश्वर राठौड़ जी, आयोजन समिति के सम्मानित श्री भरता चंद्रा जी, श्री दिलदार चंद्रा जी, श्री शेष नारायण चंद्रा जी, श्री फिरत सिदार जी, श्री कन्हैया चंद्रा जी, श्री नोहरलाल चंद्रा जी, श्री उमेन सिंह चंद्रा जी, श्री कांशीराम साहू जी, श्री साधराम साहू जी, श्री दिनेश चंद्रा जी, श्री कृष्णा चंद्रा जी, श्री मनोज चंद्रा जी, श्री यतीश चंद्रा जी, श्री तुलसी कुमार चंद्रा जी, श्री मेलाराम सिदार जी, श्री संतोष सिदार जी, श्री अजय चंद्रा जी और मोर अभिन्न मित्र जकर रामायण में बहुत प्रेम है, भाई लक्ष्मण दास वैष्णव जी, मंचस्थ मानस गायन के ग्राम उड़ेकेरा के मंचस्थ पार्टी मन और भगवान राम के कृपा ला प्राप्त करे बर आए हुए सब सम्मानी सियान मन, माता मन, बहन मन, प्यारे प्यारे बच्चा मन, आप सब जन मोर सादर प्रणाम है, नमन है। एक दिन तो मोर श्रीमती आ गया अब फिर आदेश करीस कि खम्हाड़ी का बुलाया है, जाना है, तो खाना तो माहौल घर में खाना है, नहीं तो संकट आ जाएगी खाना के ऊपर। आपके आत्मीय प्रेम है, पुनः एक बार आपके बीच में आए हैं अवसर में जहाँ रामचरितमानस के मर्मज्ञ ज्ञान ला प्राप्त करे बर अखंड नवधा रामायण के आयोजन ला रखे हवा। मैं आप सब जन कर यही अनुरोध करी हाँ कि रामचरितमानस के जो ज्ञान है और केवल सुने के वो कहे के नहीं, बल्कि ये जीवन में आत्मसात करे। काबर कि रामचरितमानस और मानव के बहुत गहरा संबंध है। कलयुग में मानव के जीवन बिना रामचरितमानस के अधूरा है, तो बिना मानव के रामचरितमानस भी अधूरा है। हम एक दूसरे के पूरा करना। आज एक कलयुग में एक मानव लोग कैसे होना चाहिए, रामचरितमानस हमला सिखाते। आवश्यकता है तो कर सकारात्मक पहलू है, ज्ञानवर्धक बात है, आदर्श चरित्र है, प्रेरणादायक क्षण व अवसर है, वो जीवन में आत्मसात करेंगे। भगवान राम ला तो हम सब बहुत मानते हैं। जब भी कोई विपत्ति आते, जब भी कोई संकट के घड़ी आते, तो भगवान कर नतमस्तक होकर के हम भगवान कर प्रार्थना करतन कि भगवान विपत्ति ले बचा दे, संकट ले मोला उबार दे, ये दुख ले मोला राहत दिला। और भगवान राम सृष्टि के रचयिता, हम सबके आराध्य देव, हम सबके अनुरोध ला स्वीकार भी करते। लेकिन महत्वपूर्ण ये बात है कि भगवान राम के हम बात लगत का मानते। और जब तक केवल हम भगवान ला मानबो, भगवान राम के बात ला नहीं मानबो, तो हम आदर्शता ला स्वीकार नहीं कर पाए। आप रामचरितमानस के जब कथा के श्रवण करिए, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरित्र के वर्णन है, सब भगवान में एकमात्र भगवान राम है जरा मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे। बाकी और कोई भगवान, कोई देवी देवता ला मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहे गए हैं। तो भगवान राम ला मर्यादा पुरुषोत्तम एक कहे गए हैं कि भगवान राम के समस्त चरित्र एक मर्यादा में रह करके किए गए। भगवान राम कहीं भी मर्यादा लांघे काम नहीं करे। और हम जीवन चरित्र देखी
तो बाल्यावस्था से लेकर के संपूर्ण जीवन भगवान राम के संघर्ष में व्यतीत हुए। एक तो भगवान राम के ही अवतरित होना राजा दशरथ के चौथापन में, और जब वो गुरुकुल जथे बाल्यावस्था में, तो गुरुकुल से होकर संघर्ष की शुरुआत होती। ऋषि मुनि मन राक्षस से निजात दिलाए वह संघर्ष करते। ऐसे संघर्ष के दौर भगवान राम के जीवन के अंत तक चलत रहता। माँ सीते के साथ अयोध्या थे, राजपाट संभाले के अवसर लगते, राज तिलक के जब अवसर आते तो बिना कोई गलती के भगवान राम ने 14 साल के वनवास दे दिए जाते। वनवास के दौरान भगवान राम के सबसे प्रिय मां सीते के अपहरण हो जाते। राजा रावण के जब अंत करके अयोध्या थे, राजपाट संभालते हैं, तब भी होकर संघर्ष समाप्त नहीं हुआ, बल्कि एक आरोप के कारण पुनः सबसे प्रिय मां सीतेलापन से दूर कर देते। लव कुश के रूप में भगवान राम ने 2 पुत्र के प्राप्ति तो होते, लेकिन पुत्र प्राप्ति के का सुख का उत्साह वाला भगवान राम महसूस नहीं कर पाए। लेकिन सम्मानी विद्वंजन हो, तमाम कठिनाई आई, तमाम अवरोध आई, तमाम विषम परिस्थिति भगवान राम के साथ आई, लेकिन भगवान राम कहीं भी अपन विनम्रता नहीं छोड़ी, कहीं भी संयम नहीं त्यागी, और कहीं भी मर्यादा ला नहीं लांघी। यही संयम है, यही मर्यादित जीवन है, और यही विनम्रता है, और यही संघर्ष है, जेकर कारण आज भगवान राम हम आराध्य देव के रूप में हम मानता। लेकिन आवश्यकता है, भले हम भगवान राम न बन सकी, लेकिन भगवान राम बनने के प्रयास तो हम लोग करना चाहिए। एक आदर्श पुत्र ला कैसे होना चाहिए, एक आदर्श जन सेवक ला कैसे होना चाहिए, एक आदर्श राजा ला कैसे होना चाहिए, ये भगवान राम के जीवन चरित्र से हम सब मन प्रेरणा लेना चाहिए। और रामचरित मानस में केवल भगवान राम के चरित्र के वर्णन नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे चरित्र हैं जो हम लोग प्रेरणा देते। भाई भरत के त्याग, भगवान राम के वनवास जाए के बाद अयोध्या के राजपाट संभाले को अवसर मिले रही, लेकिन बड़े भाई के सम्मान ला समझते हुए, बड़े भाई के अधिकार ला समझते हुए अयोध्या जैसे राज्य के राजा बनना स्वीकार नहीं कर। मोर भाई हो जरा चिंतन के विषय हम सब मन के लिए। आज अधिकांश परिवार के भाई भाई के बंटवारा बिना वाद विवाद, बिना थाना पुलिस कोर्ट कचहरी के नहीं होते। भाई भरत जैसे त्यागी हम सब मन ला बनना चाहिए। वो लक्ष्मण के त्याग जो 14 साल तक बड़े भाई और भाभी की सेवा करते हुए 1 मिनट के लिए आंख बंद नहीं करी। वो मां सीते के प्रतिव्रता, भगवान राम ने 14 साल के वनवास मिले रही, इस मां सीते ला नहीं, लेकिन जो कभी महल के बाहर कदम नहीं रखे रही, भगवान राम के साथ 14 साल के लिए वनवास चल रही। मुर्दाई हो, मोर महतारी हो, बहनी हो, तुम ला कहना चाहता। आज हम अपन बेटी और बहनी ले विदा करता, कहीं फोन आ गई दुख पाथ का, तो का कारण दुख पाथस, का दुखे तेला पाछू पूछथन, पहली थाना तरफ हमार गाड़ी दौड़त जाते, रिपोर्ट कर दियो, कर वादे कर घर जा। आज तक कोई ऐसे थाना नहीं बने हैं, कोई ऐसे कोर्ट कचहरी नहीं बने हैं, ऐसे कोई न्यायालय नहीं बने हैं जो काकरो घर के विवाद ला समाप्त करे। घर के विवाद अगर समाप्त हो ही तो आपस के सामंजस्य से समाप्त हो ही। जब तक हम समझौता नहीं करबो, जब तक हम झोंकबो नहीं, जब तक परिवार ला चलाएबा, आपस में मिल के काम नहीं करबो, तब तक नहीं हुआ। और मां सीते से प्रेरणा हर नारी ले जो है लेना चाहिए। वो सबरी के विश्वास है रामचरित मानस में, वो सबरी के प्रेम है रामचरित मानस में, कि सबरी रोज कुटिया ला सजाते, भगवान राम के इंतजार करते।
लेकिन जब भगवान राम नहीं आए तब भी नहीं थके। दूसरे दिन उसके उत्साह के साथ पुनः घर के सजावट करते, फिर भगवान राम के वो इंतजार करते कि भगवान राम एक दिन मोर कुटिया में आए। और सबरी के विश्वास वो दिन समाप्त होते जब भगवान राम ओकर कुटिया में जाते हैं। सबरी के प्रेम भी है। और यही रामचरितमानस में वो राजा रावण के भी कथा है। हर दशहरा में रावण बना था, जला था। हर दशहरा में हम नारा लगा था, बुराई में अच्छाई के जीते। रावण ले जला करके हम बुराई ले समाप्त करा था। बड़े मेला लगते, सिनेमा सर्कस थे, नाचा गाना होते, तरह तरह के होटल थे। लेकिन अगले दिन पुनः रावण पैदा हो जाते और फिर साल के आग तक फिर जवान हो जाते। अगले साल के दशहरा में पुनः हम रावण बना करके समाप्त करे लागते। काबर कभी चिंतन करे, काबर हर साल हम लोग रावण ला मारे बलागत है, हर साल रावण ला जलाए बलागत है। ये रामचरितमानस तो हम लोग बता दीस रहा कि राजा रावण अहंकारी रही से, दुराचारी रही से, अन्यायी रही सवय। तो काब हम हर साल रावण के अंत करे बलाग। सम्मानी सियान हो ओकर वही कारण नो है, ओकर एकमात्र कारण नो है। अब अगर हमन दोषी हन तो हम खुद स्वयं ओकर लिए दोषी हैं। काबर हम लोग दूसर में बुराई नजर आते, दूसर में स्वार्थ नजर आते, दूसर में कमी नजर आते, दूसर में भ्रष्टाचार नजर आते। लेकिन हम कभी अपन आप में झांक के नहीं देखते। हम कभी ये बात के आत्मचिंतन नहीं करें कि मोर में का बुराई है, मोर में का कमी है, मैं कद का स्वार्थी है, मैं कद का भ्रष्ट हूं, मोर मन में कद का रावण छिपे है। और जे दिन हम आत्मचिंतन करके अपन आप ला झांक के देख लिया, अपन मन के रावण ला मार ली, मैं आप ला विश्वास दिला था वहां अगला दशहरा में रावण मारे की जरूरत नहीं है, बल्कि वही दिन ले राम राज की स्थापना हो जाएगी। राजा रावण तो काल के प्रखंड विद्वान रही से, रामचरितमानस कहे होकर इसके कोई बड़े विद्वान नहीं रही। शक्तिशाली भी रही, बलशाली भी रही, धनवान भी रही। काबर की राजा रावण के लंका में साधारण आदमी मन के निवास करने वाला साधारण आदमी के मकान सोना के रही। अच्छा, अगर मकान सोना के रही तो अगर धन दौलत के का कम, भौतिक सुख सुविधा भी अतका कर रही से क्या हेलीकॉप्टर हवाई जहाज नहाते तो हम ऊपर नजर लगा के देखथन, लेकिन वो सुख सुविधा भी पुष्पक विमान के रूप में राजा रावण कर रही। रामचरितमानस में कहे गए कि अगर सैनिक शासन प्रशासन अतका कन चुस्त दुरुस्त रही कि राजा रावण के इजाजत के बिना परिंदा भी लंका में पैर नहीं मार सकत रही। लेकिन सब कुछ होते हुए भी राजा रावण के अंत होइस। तो कर कारण का है सियान मन कथे हाना पा रहे हैं। सियान मन दो चीज के अहंकार और घमंड नहीं करना चाहिए, दोनों चीज के दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये दोनों चीज का है, पहली चीज है पद और पावर, और दूसरा है धन दौलत। जे आदमी का पद है, पावर है, अगर वह मानव के अहित में ओकर उपयोग करीस, समाज के विरुद्ध अगर ओकर उपयोग करीस, और जे आदमी धनवान है, धन दौलत है, वो धन दौलत के उपयोग अगर मानव के हित में, अहित में, समाज के हित में विपरीत अगर लगाईस, तो ये दोनों चीज काकरो कर रुकने वाला न है, बल्कि दोनों चीज चलाए माने अच्छा व्यक्ति करे, दोनों चीज है जाही। और राजा रावण के अंत भी होइस तो ओकर अहंकार के कारण होइस, ओकर दुराचार के कारण होइस, ओकर अन्याय के कारण होइस। तो ये राजा रावण भी हम लोग प्रेरणा देते कि आप अहंकार मत करा, काकरो प्रति आप दुर्भावना मत रखा, बड़े बुजुर्ग सियान मन के, विद्वान मन के सम्मान करा। ये राजा रावण हम लोग जो है प्रेरणा देते।
मैं आप सब जन कर यही अनुरोध और प्रार्थना करा था वहाँ रामचरित मानस के एक एक शब्द, एक एक दोहा, एक एक चौपाई आज के कलयुग में एक मानव समाज ला कैसे होना चाहिए हमला सिखाते। आवश्यकता है तो पुनः एक बार निवेदन करा था वहाँ वो आदर्श चरित्र ला, वो ज्ञानवर्धक बात ला, वो प्रेरणादायक क्षण और अवसर ला अपन जीवन में आत्मसात करे। अखंड नवधा रामायण के माध्यम से अनेक गायक इन हो ही, अनेक विद्वान प्रवचन करता इन हो ही। बोला खाली कथा के रूप में मत लिहा बल्कि प्रेरणा के रूप में लिहा। ये मोर अनुरोध है, ये मोर प्रार्थना हमारे और मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करत हवा यहाँ के तमाम युवा साथी मन कर जन बहुत लगन और मेहनत करके अग्गे भव्यता के साथ में भगवान राम के चरित्र ल जन जन तक पहुँचाए बर रामचरित मानस के आदर्शता ला स्वीकार करे बर आप मन आयोजन ला भव्य रूप से करत हवा, बहुत उत्साह के साथ करत हवा। और वैसे अवसर में मोला भी आमंत्रण दिया, मोला भी एक आशीर्वाद लेहे के अवसर दे हवा ते कल आप सब मन के हृदय से आभार व्यक्त करत हवा। सदैव मैं आप मन के ऋणी रही हाँ और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से, परम पूज्य व्यास आचार्य महाराज से मैं आशीर्वाद चाहता। आप सबके मनोकामना पूरा हुआ। मेहनत करने वाला मजदूर और किसान के घर परिवार खुशहाल जिंदगी जिए, सबके घर परिवार में धन धान्य परिपूर्ण रहे, शिक्षा और संस्कार के वास होए, ऐसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद चाहते हुए पुनः एक बार आज भंडारा में भी भोजन कराएं। आपके भंडारा में भी प्रसाद प्राप्त करे के अवसर देहा, पुनः आशीर्वाद लेहे के अवसर दे हवा। ओकर लिए आप सब मन मैं हृदय से धन्यवाद देत हवा, आभार व्यक्त करत हवा। आप सब मोर सादर प्रणाम है, नमन है। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की।